प्यारे बच्चों, आरके झा रीजनिंग क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, जिसमें कंपैरिजन से रिलेटेड मैंने पिछले क्लास में भी क्वेश्चंस बताया था। आज फिर कुछ क्वेश्चंस को आपको, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, इसी टेक्निक को हम लोग सीखेंगे। और ये हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर आता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जामिनेशन हो, या बैंक का एग्जामिनेशन हो, या अदर कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो रैंकिंग में आपको कंपैरिजन में हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रत्येक टर्म को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उसको देखना है और उसी को कंपैरिजन करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चंस को देखें। पिछले क्लास में हमने 11 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज आपका 12 से नंबर क्वेश्चन आपका जो है वह हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यह देखेंगे क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चंस दिया गया है वो किस प्रकार का क्वेश्चंस है और कैसा क्वेश्चंस आपको दिया गया है और कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसी को समझने की जरूरत है। अब यहां पर जैसे क्वेश्चंस आपको दिया गया है कि among 5 friends is got a different percentage of marks in the, आपको दिया गया है in the examination, पूनम scored more than Ben but less than अजय। तो कंपैरिजन है। फिर कहा अजय स्कोर्ड 70% मार्क्स, श्रेया स्कोर्ड लेस मार्क्स देन ओनली किम। द वन हु scored the minimum mark scored 65% marks and the one who scored the highest scored 87% marks। और ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे कि हर एग्जामिनेशन में अब पूछा जाने लगा है। वैसे ये क्वेश्चन बैंक का है, लेकिन एसएससी में भी अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आने वाले समय में पूछा जा सकता है। इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्या कहा है, यहां कहा है कि पूनम स्कोर्ड मोर देन बैन। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि पूनम का जो स्कोर है आपका वह किससे ज्यादा है, बैन से आपका ज्यादा है। फिर क्या कहा, बट लेस देन अजय, लेकिन अजय से जो है वह क्या है आपका, कम है आपका। फिर आपको क्या कहा है, अजय स्कोर 70% मार्क्स और अजय का जो मार्क्स है आपका कितना है, 70% मार्क्स है। फिर क्या कहा, इसमें कह रहा है श्रेया स्कोर्ड लेस मार्क्स देन ओनली किम। अब हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर लेस मार्क्स ओनली लगा हुआ अगर है उसको सबसे आगे रखेंगे हम, और अगर ओनली मोर मार्क्स है तो उसको कहां रखेंगे हम, पीछे रखेंगे। तो क्या कहा है, श्रेया स्कोर्ड लेस मार्क्स देन ओनली किम, यानी श्रेया का जो मार्क्स होगा वह किससे कम होगा, श्रेया का जो मार्क्स होगा वह आपका किससे कम होगा, किम से कम होगा। यानी किम से मार्क्स किसका कम होगा, श्रेया का कम होगा। और कहता है कि द वन हु स्कोर द मिनिमम मार्क्स स्कोर द 65% मार्क्स, यानी जो मिनिमम होगा वह आपका कितना है, द वन हु स्कोर द मिनिमम मार्क्स स्कोर 65% एंड द वन हु स्कोर द हाईएस्ट स्कोर मार्क्स कितना है, 87% मार्क्स। तो किम का हो गया 87% मार्क्स, बेन का हो गया 65% मार्क्स और अजय का हो गया आपको 70% मार्क्स हो गया। अब यहां पर जो अब क्वेश्चन दे रहा है, फिर से समझे। पहले क्या कहा, पूनम स्कोर्ड, क्या कहा कि पूनम का जो स्कोर है वह किससे ज्यादा है, दिया हुआ है इसमें कि पूनम ने बेन से अधिक, पूनम ने बेन से क्या किया, अधिक। लेकिन क्या कहा है, परंतु अजय से कम अंक अर्जित किया है, और अजय से ये क्या है, कम है। फिर क्या कहा कि श्रेया को जो केवल किम से कम अंक मिले हैं, यानी श्रेया को जो मार्क्स है वह केवल आपका किससे कम है, किम से कम है। तो आपसे पूछता है कि
जिसने सबसे कम अर्जित किया उसको 65% मिला, तो सबसे कम अंकित कौन किया है, कौन अर्जित किया है, बेन, तो इसको 65% मार्क्स है। और जिसने सबसे अधिक अंक अर्जित किया उसको कितना है, 87% मार्क्स है। और अजय का आपको दिया हुआ है कि कितना मार्क्स है, 70% मार्क्स है आपका। तो अब इसको जब हमने कंपेयर करके अब रखा, अब क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किसने दूसरा न्यूनतम प्राप्त किया, हु स्कोर द सेकेंड लोएस्ट मार्क्स। तो अब देखिए सेकेंड लोएस्ट मार्क्स किसका है, सबसे लोएस्ट बेन का हो गया और सेकेंड लोएस्ट किसका हो गया, पूनम का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका पूनम। दूसरा किसका हो गया, पूनम का मार्क्स है ना। आपने अभी देखा कि सबसे लोएस्ट बेन और सेकेंड लोएस्ट किसका हो गया, पूनम का। अब ऐसे ही फिर हम अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है हु इज द मोस्ट लाइकली टू स्कोर 82% मार्क्स, कंफर्म नहीं है, अप्रोक्स में दिया गया है किसने 82% मार्क्स के लगभग प्राप्त किया है, कर सकता है ना, मोस्ट लाइकली टू हैव स्कोर्ड 82% मार्क्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब आप देखेंगे कि यहां पर जो है 87% है और अजय का 70% है, यानी 82% मार्क्स किसका होगा, श्रेया का हो सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबली है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्रेया आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, यहां पर आपका पूनम जैसे आपका है, सबसे कम हुआ आपका सेकेंड लोएस्ट, और इसमें आपका किसका हो गया, श्रेया का हो गया। क्लियर है। वैसे ही जो है अब एक नया क्वेश्चन है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन हमने देखा कि दो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था कि सेकेंड लोएस्ट किसका है, तो पूनम का हो गया, और 82% किसका है, तो सेकेंड पोजीशन श्रेया का है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखिएगा कि बैंक में तो निश्चित तौर पर रहता है, लेकिन आने वाले समय में आपको दूसरे भी एग्जामिनेशन, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामिनेशन में भी आपको पूछा जाएगा। तो केवल कंसेप्ट में हमने पिछले क्लास में बताया था, ओनली लेस रहे तो आगे रखना है, ओनली मोर रहे तो पीछे रखना है। ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो इस तरह का कोई भी सवाल आपसे आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब अब देखिए यहां पर एक अलग क्वेश्चन है, कह रहा है कि अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे कि हैवियर कॉइन्स आर कॉस्टलियर। फिर कह रहा है राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। कंपेयर किया है कि राम्स क्वाइन, राम का जो क्वाइन है वह क्या कर रहा है, ये हैवियर देन मोहन्स, यानी राम का सिक्का मोहन के सिक्के से क्या है, आपका भारी है, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। किससे, रमेश के सिक्के से। तो सबसे पहले क्या कहा कि राम्स क्वाइन इज हैवियर देन मोहन्स एंड कॉस्टलियर देन आपका क्या कहा, रमेश, यानी राम का जो क्वाइन है वह मोहन से ज्यादा आपका क्या है,
बड़ा है या भारी है आपको कह सकते हैं, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा आपका रमेश हो गया। फिर कह रहा है आपका नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान। अब राम का जो सिक्का है उसके विषय में क्या अलग अलग सबको कर देना है, कंपैरिजन में हमेशा अलग अलग कर देंगे। फिर क्या कह रहा है कि आपको नरेश का सिक्का, सबसे पहले क्या था कि राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से क्या कह रहा है अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान, किसका नरेश का। तो यहां पर सबसे पहले हम किसको ले लेंगे, हम यहां पर ले लेंगे नरेश कॉइन इज कॉस्टलियर देन राम्स। तो यहां पर जो है नरेश का जो सिक्का होगा वह क्या होगा, नरेश का सिक्का जो है वो राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान, लेकिन योगेश के सिक्के से क्या है हल्का है। तो यहां पर योगेश हो गया। फिर आपको क्या कहा है, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा। फिर कहा रमेश का जो सिक्का है, रमेश का सिक्का क्या कह रहा है इसमें कि मोहन के सिक्के से महंगा है, मोहन के सिक्के से महंगा है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है, तो सिंपल है, अब तीनों को कंपेयर कर देंगे तो सबसे बड़ा किसका हो गया, योगेश का हो गया, एकदम आसानी से ले लेंगे। योगेश के बाद किसका आ गया, नरेश का आ गया। फिर नरेश के बाद किसका आ जाएगा, नरेश के बाद आपका आ गया राम का। फिर किसका आ जाएगा, राम के बाद किसका आ जाएगा, राम के बाद आपका रमेश आ जाएगा, राम के बाद रमेश, और रमेश के बाद देखिए किसका है, मोहन का है। और इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास होगा, योगेश के पास होगा। फिर हम लोग समझें, सबसे पहले कहा है हेवियर कॉइन्स आर कॉस्टलियर राम्स, जो सबसे भारी सिक्का है उसका कीमत जो होगा वह क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी दोनों को एक साथ ले लिया है। फिर कहा कि राम्स कॉइन इज हेवियर देन मोहन्स कॉस्टलियर, यानी राम का सिक्का जो है वह मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से क्या है, अधिक मूल्यवान है, किसका, राम का सिक्का। फिर कहा कि नरेश का जो सिक्का है वह राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, लेकिन योगेश के सिक्के से क्या है, हल्का है। कंपेयर किया है, दोनों स्टेप को अलग अलग कर दिए। फिर क्या कहा कि रमेश का सिक्का जो है वह क्या है, मोहन के सिक्के से महंगा है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसका हो जाएगा, योगेश का हो जाएगा। तो ये सवाल आप जब कंपेयर का देखेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह देखिए क्या कह रहा है कि एमंग 5 फ्रेंड्स ए इज शॉर्टर देन, आपको क्या कह रहा है, ए इज शॉर्टर देन बी। तो यहां पर ले लेंगे हम कि ए जो है वह क्या है, ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई, एक स्टेप हो गया, क्लियर। फिर क्या कहा, फिर आपसे कहा है आपको कि सी इज स्लाइटली टॉलर देन बी। अब सी इज स्लाइटली टॉलर देन बी बट डी इज स्लाइटली शॉर्टर देन बी, और डी जो है वह बी से स्लाइटली शॉर्टर है, यानी छोटा है। देन बी आपका हो गया, क्या कहा कि ए इज शॉर्टर देन बी, ए इज क्या हो गया, शॉर्टर देन
अब आ जाइए, क्या कहा फिर से देखिए, इसमें कहा कि ए इज शॉर्टर देन बी, ए बी से क्या है, नाटा है या छोटा है, और बट टॉलर देन ई, लेकिन ई से क्या है, टॉलर है। फिर क्या कहा, सी इज स्लाइटली टॉलर देन बी, सी जो है बी से स्लाइटली टॉलर है, बट डी इज स्लाइटली शॉर्टर देन बी, लेकिन डी जो है बी से स्लाइटली शॉर्टर है देन बी। फिर क्या रहा है, एंड स्लाइटली टॉलर देन ए, यानी फिर क्या कहा कि यह जो कहा हिंदी में क्या कह रहा है, 5 मित्रों बी से ए नाटा है परंतु ई से लंबा है, सी तो बी से कुछ लंबा है परंतु डी जो है वह बी से कुछ नाटा है और ए से कुछ लंबा है, यानी ए से क्या हो गया, यह लंबा हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी से कुछ नाटा और ए से कुछ लंबा है, तो सबसे नाटा कौन है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा ये सी आ गया, सबको कर दीजिए, बी आ गया, बी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ गया, डी के बाद क्या आ जाएगा, ए आ गया, और ए के बाद आपका यहां कौन आ गया, ई आ गया। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो कितना आसान है कि ए इज शॉर्टर देन बी, ए बी से छोटा है बट टॉलर देन ई, लेकिन ई से क्या है, बड़ा है। एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या कहा, सी इज स्लाइटली टॉलर देन बी बट डी इज स्लाइटली शॉर्टर देन बी, लेकिन डी बी से क्या है, नाटा है। फिर कहा एंड स्लाइटली टॉलर देन, और डी जो है ए से क्या है, स्लाइटली टॉलर है। स्लाइटली रहे या आपको थोड़ा रहे या ज्यादा रहे या मोर रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कह रहा है इसमें देन हु इज ए शॉर्टेज, तो यहां पर इस दोनों को कंपेयर कर दिए तो क्या हो गया, सी बी से बड़ा है, बी डी से बड़ा है, डी ए से बड़ा है और ए जो है वह ई से बड़ा है। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो हमसे क्वेश्चन क्या क्या, हु इज द शॉर्टेस्ट, तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन हो गया, ई, तो हमारा आंसर हो गया ई हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आसानी से क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 5 फ्रेंड्स एस के एम ए आर, एस इज ए शॉर्टर देन, क्या कह रहा है, एस इज शॉर्टर देन के। क्या कहा कि एस इज शॉर्टर देन के, लंबाई में एस के से छोटा है। क्या कह रहा है, एस इज शॉर्टर देन के, एस के से क्या है, छोटा है। तो सबसे पहले दे देंगे हम कि एस जो है वह के से क्या है, छोटा है। ठीक है। फिर क्या कहा, लिखा एस के से छोटा लेकिन आर से लंबा है, लेकिन आर से क्या हो गया, यह लंबा हो गया। एम सबसे लंबा है, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है। ए लंबाई में क्या है, ए लंबाई में क्या कर रहा है कि ए लंबाई में थोड़ा के से क्या है, कम है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और एस से थोड़ा सा लंबा है और एस से थोड़ा सा क्या है, लंबा है। क्लियर है। यह बताए हुआ कौन सा व्यक्ति है जिसने 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे हैं। अब इसको मिला देना है हमको। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम के बाद आपका क्या आ जाएगा, के आ गया। के बाद आपका क्या आ गया, ए आ गया। ए के बाद एस और एस के बाद आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या दिया कि यहां जो कहा आपको, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हर एक स्टेप को अलग अलग कर दीजिएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले कि क्या कहा कि एस के से छोटा है, तो यहां लिख लिए एस जो है वह के से छोटा है, एक स्टेप हो गया। लेकिन आर से लंबा है, एक स्टेप हो गया। एम सबसे लंबा है, इसको लास्ट में देखेंगे। ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है।
ए जो है लंबाई में के से थोड़ा कम है, इसको डाल दीजिए, और एस से थोड़ा सा लंबा है, एस से थोड़ा सा लंबा है। यह बताए को कौन सा व्यक्ति जिससे दो व्यक्ति लंबे और दो व्यक्ति छोटे हैं। ये दो स्टेप को, अब हमको तो कहा कि एम जो है वह सबसे लंबा है, तो एम ले लिया गया। एम के बाद आपका क्या आ जाएगा, के आ गया, के बाद क्या आ गया, ए आ गया, ए के बाद आपका क्या आ गया, एस आ गया, एस के बाद आपका क्या आ गया, आर हो गया। तो अब यहां पर कह रहा है, क्या कर रहा है, हु हैज 2 persons टॉलर एंड 2 persons शॉर्टर देन हिम। तो वैसा व्यक्ति ए है जिससे दो व्यक्ति एम और के लंबा है और दो व्यक्ति एस और आर क्या है, छोटा है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है, आपका ए है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जब बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट अगर रहेगा तो आपका क्वेश्चन जो होगा वह क्या होगा, आसानी से बनते जाएगा। तो रैंकिंग के लिए आप सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस अगर करने की जरूरत है, तो इसमें आपको कंपैरिजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है उसको प्रैक्टिस करना होगा, और जो मैथमेटिकल है उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये दो चीज आपको पता है तो रैंकिंग का क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। और कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाएगा। और जब रीजनिंग की तैयारी आप करें तो आप 2 पुस्तक आप खरीद सकते हैं। एक आपका प्रभात पब्लिकेशन का आपको आता है सामान्य बुद्धि एवं तार्किक योग्यता, जो आरके झा यानी मेरी लिखी पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक एक और है अरियन से सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। इस किताब में देखेंगे कि हमने हर एक स्टेप को अलग अलग करके उसमें समझाने का प्रयास किया है। तो आप अगर इस 2 पुस्तक को लेकर अगर पढ़ते हैं तो आपका एक एक क्वेश्चन आपका जो है वह क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे हम लोग चलें। अब क्वेश्चन आपका है कि ए इज रिचर देन बी। क्या है, ए इज रिचर देन बी। फिर क्या कहा, C इज रिचर देन ए, C इज रिचर देन ए, D इज रिचर देन C, D इज रिचर देन C, E इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल। E जो है वह सबसे रिचेस्ट है। क्लियर कि E इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इफ दे आर मेड टू सिट इन द एबव डिग्री ऑफ रिचनेस, हु विल बी इन द मिडिल पोजिशन यानी सेंट्रल पोजीशन, तो आपका क्या है, सी है। तो ये हमारा आंसर ऐसा ही क्या हो गया, सी हो गया। सिंपल है। ए इज रिचर देन बी, सी इज रिचर देन ए, डी इज रिचर देन सी, इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल यानी ई सबसे बड़ा क्या है, अमीर है। तो यानी मिडिल में आपका कौन आ गया, सी आ गया। क्लियर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, P, Q, R and T answered an examination in the result Q was immediately followed by P। क्या कहा, Q जो है followed by P। Q को फॉलो कौन कर रहा है, P कर रहा है। followed by but no one was there after P, लेकिन P के बाद कोई भी आपका नहीं है। एक पॉइंट। फिर क्या लिखता है, R was ahead of Q। R जो है वह Q के ऊपर है। क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है, बट कुड नॉट स्कोर एज मच एज T, लेकिन T के इतना नहीं है, मार्क्स कर पाया है। यानी आपका क्या हो गया, T सबसे ज्यादा हो गया। यानी क्या आ गया, TRQP। इसके बाद तो कोई है नहीं, इसके बाद भी नहीं है। अब कह रहा है इसमें आपका कि हु स्कोर द सेकेंड हाईएस्ट। तो सेकेंड हाईएस्ट कौन है आपका, सेकेंड हाईएस्ट आपका आर आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सुमा उमा से छोटी है,
अब हर एक स्टेप को क्या करेंगे हम, अलग अलग करेंगे हम। क्या है, सुमा जो है वह उमा से छोटी है, तो उमा से छोटी कौन हो गई, सुमा हो गई। ठीक है। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा जो है वह क्या है, सुमा से लंबी है। कंपेयर करते चले जाइए, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है। अब सुधा जो है वह क्या है, सुधा जो है वह क्या कर रहा है, उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। हेमा से क्या है, यह छोटी है। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, उमा नेहा से लंबी है। अब फिर कहा कि उमा जो है वह नेहा से लंबी है। इतना स्टेप आपको दिया गया है। तो सबसे लंबी कौन है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, हेमा हो जाएगी। अब कंपेयर कर दीजिए, सबसे पहले कौन हो गया, हेमा हो गई। हेमा के बाद कौन हो गई, सुधा हो गई। ठीक है, हेमा हो गई, सुधा हो गई, उसके बाद कौन हो गई, उमा हो गई। उमा हो गई, उसके बाद कौन हुआ, उमा के बाद यहां नेहा हो गई, और नेहा के बाद क्या हो जाएगा, नेहा के बाद सुमा हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देखिए, कंपेयर अगर हम करते हैं तो सबसे पहले किसको लिए हम, हेमा हो गई। कंपेयर कीजिए, हेमा के बाद सुधा, सुधा के बाद उमा, उमा के बाद नेहा, और नेहा के बाद कौन हो गई, सुमा हो गई। तो क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है इसमें, कि इसमें सबसे लंबी कौन है, यही है ना। तो यहां पर सबसे उमा इज टॉलेस्ट अमंग देम। और क्या कहा कि उमा जो है आपका क्या है, ए टॉलेस्ट अमंग देम। तो क्वेश्चन क्या कहा कि उनमें सबसे लंबी कौन है। तो यहां पर उमा नेहा से लंबी है, तो उनमें सबसे लंबी कौन हो गई, सबसे लंबी हेमा हो गई। तो आंसर हमारा क्या हुआ, हेमा हो गया। ठीक है। यहां पर इसको थोड़ा सा हिंदी से कंपेयर कर लीजिएगा, गड़बड़ है यहां पर हु एमंग टॉलेस्ट देम, ये होगा कि सबसे लंबी कौन है। तो यहां पर सबसे लंबी कौन हो गया, उमा हो गया। यहां पर इसको देखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। अब यहां पर देखिए क्या कहा है कि सुनीता अनीता से लंबी है, सुनीता इज टॉलर देन अनीता, है ना। अब यहां पर भी अब देखिए क्या करेंगे हम, सुनीता जो है हर एक स्टेप कर दीजिए। सुनीता जो है वह अनीता से लंबी है। रीना जो है आपका चित्रा से लंबी है, चित्रा से लंबी है, लेकिन बानू से छोटी है। हो गया। अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता जो है वह क्या है, चित्रा से छोटी है, चित्रा से छोटी है। चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा जो है वह क्या है, चित्रा सुनीता से लंबी है, सुनीता से लंबी है। तो सबसे छोटी कौन है, तो यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा कि सबसे पहले यहां पर आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले बानू आ जाएगा, है ना। कौन आ जाएगा, बानू आ जाएगा। ठीक है। बानू के बाद सबसे पहले बानू, बानू के बाद रीना, बानू के बाद कौन हो गई, रीना, रीना के बाद चित्रा। ठीक है। अब जो है आपका क्या हो गया, बानू, रीना और चित्रा। अब यहां से कंपेयर कर लिया, बानू, रीना, चित्रा। चित्रा के बाद कौन है आपका, चित्रा के बाद आपका क्या आ जाएगा,
कौन है? बानू, उसके बाद आपका क्या आ गया? रीना, रीना के बाद चित्रा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? चित्रा के बाद आपका सुनीता आ जाएगी, चित्रा के बाद सुनीता, और सुनीता के बाद कौन आ जाएगी? अनीता। हो गया क्लियर? तो बानू, रीना, चित्रा, फिर चित्रा के बाद क्या है? सुनीता, और सुनीता के बाद अनीता। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? तो सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी कौन है आपका? अनीता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चंस को आसानी से अगर हम लोग बनाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन, बस इसको ध्यान में रखना है, इसको अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। यहीं देखिए कैसे इसको लिए, बानू के बाद रीना आ गई, रीना के बाद चित्रा, अब चित्रा के बाद फिर क्या है आपका? सुनीता ले लिए, और सुनीता के बाद कौन आ गई? अनीता आ गई। और इस प्रकार से कंपैरिजन के साथ अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वह बनाने में बिल्कुल ही आपका क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक एक स्टेप से अगर हम लेकर चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अब इसमें कह रहा है सीता इज एल्डर देन स्वप्ना। आयु में सीता जो है वह क्या है? सीता आपका जो हो गई वह स्वप्ना से जो है वह बड़ी है। लावण्या स्वप्ना से बड़ी है। लावण्या जो है वह स्वप्ना से बड़ी है। लावण्या जो है वह क्या है? स्वप्ना से बड़ी है, लेकिन सीता से छोटी है। लेकिन क्या है? सीता से छोटी है। फिर क्या कह रहा है? सुवर्णा हरि और सपना दोनों से छोटी है। अब सुवर्णा जो है आपका, सुवर्णा जो है वह क्या है? हरि और सपना, हरि और स्वप्ना, हरि और स्वप्ना से जो है वह क्या है? सुवर्णा हरि और सपना दोनों से छोटी है, स्वप्ना हरि से बड़ी है। अब देखिए फिर दिया कि स्वप्ना जो है वह क्या है? हरि से बड़ी है। तो सबसे छोटी कौन है? तो सबसे पहले हम किसको लिए? सीता को लिए। अब इसको कंपेयर कर दीजिए आप। पहले कौन हो गई? सीता। सीता के बाद क्या हो गया? लावण्या हो गई। लावण्या, लावण्या के बाद कौन हो गया आपका? लावण्या के बाद स्वप्ना। लावण्या के बाद स्वप्ना हो गया, है ना? स्वप्ना के बाद कौन हो गया? हरि, और हरि के बाद सुवर्णा। हरि और हरि के बाद कौन हो गया? सुवर्णा हो गया। सुभर्णा। कौन हो गया आपका? सुभर्णा। और इस प्रकार से आपका क्या हो गया कि हमने पहले किसको लिया कि सीता जो है वह क्या है? इज एल्डर देन स्वप्ना। क्लियर हो गया? लावण्या इज ओल्डर देन स्वप्ना बट यंगर देन सीता। सेकेंड स्टेप हो गया। सुवर्णा इज यंगर देन सीता। स्वप्ना यहां दिया हुआ है, लावण्या इज एल्डर देन स्वप्ना बट यंगर देन सीता हो गया। फिर क्या कहा? सुवर्णा इज यंगर देन बोथ हरि एंड स्वप्ना। क्लियर है? और फिर कहा अगले स्टेप में कि स्वप्ना इज एल्डर देन हरि हु इज द यंगेस्ट। तो सबसे पहले किसको लिया? सीता को। सीता के बाद लावण्या आ गई, लावण्या के बाद स्वप्ना, और स्वप्ना के बाद कौन हो गया? यहां देखिए स्वप्ना के बाद हरि हो गया, और हरि के बाद
सुवर्ण हो गया और इस प्रकार से अपने आप यह क्या हो गया, अरेंज हो गया। तो इसको और भी आसानी से बना सकते हैं। डिटेल में समझाने के लिए इतने स्टेप को लिखा गया है, एक स्टेप में भी लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कि आपका कंसेप्ट और एक दूसरे से लिंक्ड स्टेटमेंट आपको समझना जरूरी है। इसलिए मैंने इसके पहले क्लास में जो आपको बताया था एक क्वेश्चन कि हर एक स्टेप को कैसे हम एक दूसरे से कंपेयर करते हुए अरेंज करेंगे, ये सबसे जरूरी है। अगर आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही क्लास आप जो है आरके झा रीजनिंग क्लासेस को आप देखते रहें। आप अपना प्यारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और नए नए क्वेश्चन के साथ आपको एक कंसेप्ट के साथ आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। फिर हम आगे के क्लास में आपको कुछ नई चीजों को लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि और रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे आसानी से। क्योंकि हमने अभी तक जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है वह एक कंसेप्ट को बताने का प्रयास किया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आसानी से आपका सॉल्व होते चला जाएगा। तभी तक मेरा जितना भी क्लास आप लोगों ने ऑनलाइन में किया है, मैंने केवल वही क्वेश्चन को बताया है जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। प्रैक्टिस करने के लिए आपको आरके झा रीजनिंग क्लास से आपको डायरेक्टली जुड़ना पड़ेगा। ऑफलाइन या आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। इसमें आपको नंबर्स आपको दिया गया है, उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, अपना लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो हम आपको नई नई जानकारियां, नए क्वेश्चंस और अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को आने वाले समय में बताएंगे जो भविष्य में उस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर चेंजिंग किसी एक सेक्शन में हो सकता है तो वो सेक्शन आपका जो है वो रीजनिंग है, जिसमें नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं और हर एक क्वेश्चन का स्टेप जो है, हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। तो कैसे वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में होता है कि आपको क्विक सोचना पड़ता है, लेकिन जो कंसेप्चुअल पार्ट है आपका, जहां कंसेप्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। अब ये सब क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट दूसरे से लिंक्ड है। अगर इस लिंक के कंसेप्ट को अगर समझ गए तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा आपके लिए वो आसान हो जाएगा। हमने पिछले क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो बताया था वह आपका एक लिंक्ड बेस्ड क्वेश्चन हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो वैसे ही लाइक और शेयर करते रहिए। फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके, जय हिंद। क्लास में फिर हम आपको नए क्वेश्चन से हम आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।